नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड की एक ऐसी एएमसी है जिसका नाम है नावी। नावी एएमसी ने क्या करा है, हाल ही में इंडिया का एक पहला ऐसा म्यूचुअल फंड लॉन्च करा है जिसमें अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप के और मिड कैप के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनमें आपका पैसा निवेश होगा। एक तरीके का ये इंडेक्स फंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जितने भी एक्टिव फंड आते हैं, कोई हमारा स्मॉल कैप का होता है, कोई मिड कैप का होता है, कोई लार्ज कैप का होता है, कोई फ्लेक्सी कैप का, कोई मल्टी कैप का। लेकिन ये देश का पहला म्यूचुअल फंड इसलिए है क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो इस फंड का जो पूरा नाम रहेगा वो रहेगा नावी निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स फंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा फंड मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली चीज तो ये फंड एनएफओ के रूप में मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो जिसका इशू प्राइस होगा 10 रुपए का। जब भी फंड कोई मार्केट में लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग का उसका जो भी एनएवी प्राइस होता है वो एनएवी प्राइस ना कहला के इशू प्राइस कहलाता है, क्योंकि वो उस प्राइस पे इशू होता है। तो 10 रुपए का वो प्राइस रहने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो 24 नवंबर से ये जितने भी ब्रोकर ऐप हैं, डायरेक्ट हो चाहे रेगुलर हो, सब पे ओपन हो चुका है, निवेश कर सकते हैं। और 5 दिसंबर तक का यहाँ पे टाइम है, आप निवेश कर सकते हो। और इस टाइम फ्रेम में जो भी निवेश करेगा इन्वेस्टर, उन सभी को जो यूनिट्स अलॉट होंगे, तो अलॉटमेंट की यहाँ पे जो डेट दी गई है वो 9 दिसंबर की दी गई है। तो ये तो बेसिक डिटेल हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली चीज तो अगर आप निवेश करते हो तो एक तरीके से ये फंड सस्ता आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो लगेगा, लेकिन उसकी अभी कोई खैर खबर नहीं है कि कितना एक्सपेंस रेशियो होगा। लेकिन इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम से कम ही हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो फंड मैनेजर है उनका रोल इतना ज्यादा नहीं होता है। कंप्लीट एक इंडेक्स को यहाँ पे फॉलो करना रहता है। सेकंड, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सिट लोड की, तो एक्सिट लोड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर एक इंडेक्स फंड है तो अपने इंडेक्स को तो फॉलो करेगा, लेकिन क्या सर इंडेक्स जो रिटर्न देगा वो ये सिमिलर रिटर्न देगा? तो यहाँ पे अगर आपकी कुछ इस तरीके की सोच है तो आप गलत सोच रहे हो। कुछ यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसका बेंचमार्क जो मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, जो रिटर्न आपको शो कर रहा है, उससे कम रिटर्न यहाँ पे आपको शो हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इकलौता ये नया फंड है एक तरीके से मार्केट में जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज 400 का जो इंडेक्स है, एक तरीके का बिल्कुल नया इंडेक्स है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों साइज की जो कंपनीज होती हैं उनमें से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी का जो इंडेक्स है उसको ही फॉलो करा जा रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बता दी है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो तो मिनिमम 100 रुपए से यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी कोई फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो KIM करके एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो एएमसी लॉन्च करती है, पब्लिकली ओपन करती है। अगर वहां पे बात करें तो उस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भैया ये अपने इंडेक्स को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग एरर आपको देखने को मिल सकता है। आप इस सोच में मत रहना कि इसका इंडेक्स जो रिटर्न बना के दे रहा है वो सिमिलर रिटर्न ही आपको बना के देगा। हो सकता है थोड़ा यहाँ पे डाउनफॉल आपको देखने को मिले। तो एएमसी अच्छी है, एक तरीके का नया कुछ मार्केट में आया है तो काफी अच्छा है, लेकिन निवेश करना चाहिए या नहीं, ये बहुत अहम मुद्दा हो जाता है। तो देखो, पहली चीज तो जितने भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है उनको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में निवेश करना चाहिए, एक्टिव फंड में। क्योंकि इस तरीके के जो पैसिव फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, वो नॉर्मल सी बात है अपने बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, इसलिए बेंचमार्क को कभी बीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही अगर हमारा एक्टिव फंड होता है तो फंड मैनेजर एक इंडेक्स में से देखता है कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमको ग्रोथ बना के दे सकते हैं, और उसी में पैसा निवेश करते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, जिससे अब आपको ये सोचना है कि अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं या अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है, आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।